हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल धाब में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अक्षर लेखन या फिर अक्षरण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लेटरिंग, तो ये हम देखेंगे और ये भी जानेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं तथा एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन 100% आते हैं, जो कि आपका 7 मार्क्स का रहता है, जो कि एग्जाम के लिए आपका ये नंबर बहुत मायने रखता है, क्योंकि इससे आपका लगभग 1% नंबर तैयार हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी टॉपिक का। 7 नंबर मार्क्स बहुत ज्यादा होता है। ये जो है आपका बहुत ही इजी होता है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इससे के पहले की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है उसके क्या टाइप्स होते हैं, तथा हम लोगों ने देखा था कि इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट के क्या होते हैं, तथा इंजीनियरिंग ड्राइंग का लेआउट क्या होता है, टाइटल बॉक्स क्या होता है। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके देख सकते हैं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि जब भी आप ड्राइंग बनाते हैं तो जब आपका एग्जामिनर ड्राइंग को चेक करता है तो वो सब चीजों पे आपका देखता है कि आपने क्या क्या एक्टिविटी उस ड्राइंग शीट पे की है, तो उस पे आपका नंबर अच्छे से मिलता है। तो आप वो वीडियो भी जाके देख लीजिएगा। अब बात करते हैं जो हमारा लेटरिंग है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, जब भी हम ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी आपका डायमेंशनिंग होती है, बहुत सारे हेडिंग होते हैं, सब हेडिंग होते हैं, कुछ टॉलरेंस भी होते हैं, सूचनाएं होती है। जब उनको आप अंकित कर देते हैं ड्राइंग पे, तभी आपका ड्राइंग एक पूर्णतः ड्राइंग मानी जाती है। अर्थात जब तक आपने ड्राइंग क्या बनाया है, किसके बारे में बनाया है, ये सब अंकित नहीं करते हैं, तो वो आपका ड्राइंग फुल ड्राइंग नहीं मानी जाती है। तो इसलिए हम लोग ये पढ़ते हैं अक्षर लेखन या अक्षर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इनका क्या प्रकार है, अर्थात इनको कितने भागों में बांटा गया है, तथा ये भी जानेंगे कि किससे क्वेश्चन बनते हैं हमारा एग्जाम के लिए, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम के लिए ही ज्यादा पढ़ रहे हैं। तो हम लोग बात करते हैं इसके प्रकार के। तो इसको जो है मुख्यतः 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है हमारा सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग, सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग। एक होता है हमारा डबल स्ट्रोक लेटरिंग। अब क्या है, इस जो सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग है, इसको भी 2 भागों में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है। एक हो जाता है हमारा वर्टिकल स्ट्रोक लेटरिंग, एक हो जाता है हमारा इंक्लाइंड। इसको भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। इसमें हो जाएगा हमारा वर्टिकल डबल स्ट्रोक लेटरिंग हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा इंक्लाइंड डबल स्ट्रोक लेटरिंग। तो ये है थे हमारा, जो कि एग्जाम में आपके इतने ही मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामान्यतः इसी से सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग से पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। 90% क्वेश्चन इसी से उठते हैं, तो हम लोग इसको ज्यादा फोकस करेंगे, इसके बारे में भी जान लेंगे, लेकिन इसको हम लोग को पूरा डिटेल में हमको इसको पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है हमारा इसी से पुटअप किए जाते हैं। तो हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग क्या होता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सिंगल से क्या है, जब भी आप अक्षर या फिर अक्षर लेखन करते हैं तो आप एक मर्तबा पेंसिल रखें और उसको एक ही मर्तबा में बना दिए, तो ये हो जाता है हमारा सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग। अब बात करते हैं कि वर्टिकल सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग क्या होता है। वर्टिकल का मतलब है कि आपका हॉरिजॉन्टल, इसमें किसी प्रकार का झुकाव ना हो, तो ये हो जाता है हमारा वर्टिकल में आपका आ जाएगा, ये हमने विदाउट झुकाव के, जैसे ये है हमारा, ये बिना झुकाव के, अगर हम देखेंगे तो इसमें किसी प्रकार का कोई झुकाव नहीं है, तो ये हो जाता है हमारा वर्टिकल सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग। इसमें किसी प्रकार का हमने डबल मतलब उस पर नहीं चलाया है, तो ये हमारा हो जाएगा सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटरिंग। अब बात करते हैं इंक्लाइंड की। तो इंक्लाइंड में क्या होता है, आप जब अक्षर को किसी एंगल पे झुका देते हैं तो वो हमारा इंक्लाइंड हो जाता है। अर्थात ये है हमारा
इसको हमने झुका दिया, तो ये हो जाएगा हमारा इंक्लाइंड सिंगल स्ट्रोक लेटरिन। अब बात करते हैं इसका डबल स्ट्रोक लेटरिन की। तो डबल स्ट्रोक में क्या होता है, जब आप इसी पे अर्थात इसी पे एक मर्तबा और चला देंगे तो ये हो जाएगा हमारा डबल स्ट्रोक लेटरिन। डबल का मतलब यह है कि जब आप अक्षर लेखन करते हैं तो वो थोड़ा मोटा होना चाहिए अर्थात डार्क हो जाना चाहिए। तो ये जो होता है हमारा वो हम 4B या फिर 2B आदि पेंसिल से यूज करते हैं, अर्थात ये बोल्ड होता है आपका, तो इसलिए इसको हम डबल स्ट्रोक लेटरिन कहते हैं। जबकि ये जो होता है हमारा सिंगल स्ट्रोक लेटरिन को ये हम HB पेंसिल से ही बनाते हैं। तो ये हो जाएगा। अब इसी प्रकार हमारा हो जाएगा इंक्लाइंड। इंक्लाइंड में क्या हो जाएगा, ये हमारा है, इस पे जब हम डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा डबल स्ट्रोक इंक्लाइंड लेटरिन। तो ये थे हमारे इसके प्रकार। इसमें भी हमारा कुछ आता है, जैसे गोथिक हुआ, गोथिक वर्टिकल लेटरिन और गोथिक इंक्लाइंड वर्टिकल लेटरिन हो जाता है, और एक होता है हमारा रोमन होता है। तो ये सब हमारा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी को हम लोग लेकर चलेंगे और लास्ट तक समझेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पुटअप किए जाते हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं कि जो हमारा इसकी हाइट होती है कितनी होनी चाहिए। अगर हम BIS अर्थात ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की बात करें तो इसका जो हाइट होता है वो हमारा होता है 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm एंड 12 mm। ये होता है आपकी रेंज होता है। अब इसमें भी कुछ रेंज होते हैं, जैसे कि आपका यहां से लेकर यहां तक, ये जो होता है आपका हेडिंग के लिए, अर्थात आप जो ड्राइंग बना रहे हैं वो किस पर्पज से बना रहे हैं। जैसे हमारा ये है, ये आपका लेटरिंग है, तो ये जब होगा ये हमारा हेडिंग में आ जाएगा। ये हम टाइटल बॉक्स में लिखेंगे तो ये जो होगा हमारा, इसकी साइज होगी वो हमारा 8 से 12 mm के बीच में होनी चाहिए उसकी हाइट। तो ये हो जाता है हमारा हेडिंग के लिए। अब दूसरा आता है हमारा, जो कि आता है 6 mm से लेकर 8 mm के बीच। तो ये जो होता है हमारा, ये होता है हमारा सब हेडिंग के लिए। सब हेडिंग में क्या आ जाएगा, आपका स्केल कितना है, सिंबल क्या है, और क्या जो ड्राइंग बना रहे हैं वो किस डेट में बना रहे हैं, ये सब जो आ जाएगा वो हमारा सब हेडिंग में आ जाएगा। तो इसकी जो रेंज होती है हाइट की वो हमारा 6 mm से 8 mm के बीच होती है। अब बात करते हैं ये 2 mm से 4 mm के बीच। तो इसको हम टॉलरेंस कहते हैं, टॉलरेंस के लिए यूज करते हैं। जो कि अन्य सूचनाएं होती हैं उसके लिए हम इस हाइट का यूज करते हैं। तो ये मेनली उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बस एक जानकारी के लिए हमने बता दिया कि ये इसकी हाइट होती है। अब बात कर लेते हैं हम लोग जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हमने बताया था कि जो होता है हमारा सिंगल स्ट्रोक लेटरिन के बारे में। सिंगल स्ट्रोक लेटरिन, ये जो होता है हम बता दिए कि जब आप एक बार पेंसिल रखे और एक ही मरतबा में बना दिए तो वो हमारा हो जाएगा सिंगल स्ट्रोक लेटरिन। अर्थात इसमें आपको किसी भी प्रकार से पुनः पेंसिल को दोबारा उस पर नहीं चलाना है। ये जो होता है हमारा HB पेंसिल का यूज करके बनाया जाता है। और इसकी जो हाइट होती है उसका जो रेशियो होता है वो होता है आपका 5:4, 5:4R। अर्थात ये आपका रेशियो होना चाहिए या फिर होना चाहिए 7:4। ये सब जो है डाटा वो आपका BIS अर्थात ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार है। अब ये जो 5 है वो आपका ये हाइट हो जाएगा 5, और जो ये 4 है ये हो जाएगा आपकी चौड़ाई 4। ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 5:4। अब इसकी हाइट आपका कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आपका 10 है हाइट है, अगर ये हाइट 10 है तो आपकी जो चौड़ाई होगी वो 8 हो जाएगी, 8 mm। तो ये इसी रेशियो में चलता रहेगा। तो ये था इसका सिंगल स्ट्रोक लेटरिन का। अब बात कर लेते हैं
कि कुछ हमारे जैसे आई हुए, ए हुआ, डब्ल्यू हुआ, एम हुआ, इसके कुछ स्पेसिफिक होता है, तो उसको हम देख लेते हैं। अगर हम आई की बात करें तो आई क्या होता है, हमारा सिंपल एक लाइन होता है, तो इसकी चौड़ाई आप उस रेशियो में नहीं रख सकते, तो इसलिए इसकी जो आपकी मोटाई होती है उतना ही रखा जाता है, अर्थात इसकी चौड़ाई नहीं रखी जाती। एक होता है हमारा एम होता है, एम का जो रेशियो होता है वो हमारा होता है, इसकी जो चौड़ाई की अगर हम बात करें तो क्या होता है आपका 0.h होता है, अर्थात जो इसकी हाइट है उसका 0.h इसकी चौड़ाई होगी। एक होता है हमारा डब्ल्यू, ये हमारा डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू का क्या होता है, इसकी अगर हम चौड़ाई की बात करें क्या होता है, इसकी हाइट के बराबर होता है, अर्थात इसकी हाइट अगर हमारा 10 mm है तो इसकी चौड़ाई भी 10 mm होती है। अब हम इसको देख लेते हैं कि इसको हम ड्राइंग शीट पर कैसे लिखेंगे या कैसे फिर इसको शीट पे बनाएंगे, उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमने आपको समझाने के लिए मिनी ड्राफ्टर लगा लिया, जिससे आपको इजीली से समझ में आ जाए, क्योंकि जब भी आप ड्राइंग बनाएंगे तो आप मिनी ड्राफ्टर की सहायता से ही बनाएंगे, क्योंकि ये आपका टाइम कंज्यूम करता है। ये जो मिनी ड्राफ्टर है आप लोग या तो यूज करते होंगे या फिर यूज किए होंगे। तो ये क्या होता है, आपका 360 डिग्री का एक चक्की होता है जिस पर 2 ब्लेड लगे होती हैं। अब इसकी सहायता से हम 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, जो कि आपकी जो हाइट होगी, अर्थात आपके एग्जाम में कभी कभी दे दिया जाता है, या फिर आपको खुद से जो हम बताए हैं कि 5:4, 5:4 या फिर 7:4, इस रेशियो में आपको बनाना रहेगा। तो हम ले लेते हैं, मान लीजिए 5:4 में बनाएंगे, तो मान लीजिए हमने 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लिया। ये जो है आपका मिनी ड्राफ्टर, वो एक यहाँ पे डैश होता है जो कि आपका 0 डिग्री पर सेट होना चाहिए। अब इसकी जो हाइट है वो हमारा कितना है, 10 mm है, अर्थात आपको इसके अंदर ही लिखना है। अब मान लीजिए कोई आपको सेंटेंस दे दिया जाए, जैसे कि टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, एजुकेशन, तो ये आपका कुछ इस तरह से आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा। आपका इसमें कोई भी सेंटेंस हो सकता है, हमने शॉर्ट में लिया है जिससे आपको जल्दी से समझ में आ जाए। आपका दे सकता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर, या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द ग्राफिकल लैंग्वेज। तो आपको कोई भी सेंटेंस दे सकता है, आपको उसका लिखना रहेगा। अब बात करते हैं हम इसको लिखेंगे कैसे। देखिए हमने जो रेशियो बताया है वो आपको 5:4 में बताया है। यहाँ हम काउंट कर लेंगे कि कितने सेंटेंस आ रहे हैं, कितने वर्ड हैं जो हमारा। अब मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड हैं इसमें। तो क्या करेंगे, 9 पहले हम खाने बना लेंगे, अर्थात एक यहां से हमारा हो जाएगा, एक वर्टिकल लाइन खींच लेंगे। अब क्या करेंगे, इसकी जो चौड़ाई है, अर्थात हमारा 8 mm की चौड़ाई पे छोड़ना रहेगा। तो 8 mm हम लोग क्या कर लेंगे, यहां से ये हो जाएगा हमारा 8 mm। अब क्या करेंगे, 2 वर्ड के बीच में हम लोग 2 mm की गैपिंग करेंगे। ये हमारा फिक्स होता है 2 mm की गैपिंग, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ये हमारा कंप्रेस होता है, कंप्रेस्ड होता है। ये सुंदर दिखता है इसलिए आप 2 mm का यूज करिए, ये कहीं आपको लिखा नहीं मिलेगा, ये आपको सुंदर दिखने के लिए 2 mm लिया जा रहा है। अब यहाँ क्या करेंगे, 2 mm की हम गैपिंग ले लेंगे, फिर हम एक लाइन खींच लेंगे, फिर 2 mm की गैपिंग रखेंगे, फिर एक लाइन खींच लेंगे, फिर 2 mm की गैपिंग रखेंगे, फिर एक लाइन हम खींच लेंगे। यहाँ हम वैसे रेंडमली खींच ले रहे हैं, लेकिन आप जब भी बनाएंगे तो आप एक जो भी आपका रेशियो है उस रेशियो में ही बनाएंगे, अर्थात इनके बीच की जो गैपिंग है वो हमारा 8 mm से कम नहीं होनी चाहिए। अब क्या है, यहाँ हम देख रहे हैं एक वर्ड आ रहा है हमारा आई, तो आई के लिए हम उतनी ज्यादा जगह नहीं छोड़ेंगे, तो ये हम मान लेते हैं, यहाँ हम लिख लेते हैं कुछ। देखिए टी जो है
हम इसको स्केल की सहायता से भी बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा टी। हम ब्लू पेंसिल का यूज कर लेते हैं जिससे आपको विजुअल अच्छा रहे। ये हमारा टी है। ई ई है। अब क्या है सी। ये आपको जो 8 mm की डिस्टेंस है इसमें आपको पूरा आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा टी। ई सी एच है। ये हमारा एच है। अब क्या है, फिर हम बना ले रहे हैं गैपिंग छोड़ देंगे 2 mm की। फिर हम 2 mm की गैपिंग छोड़ देना है। इस तरह से हम बनाएंगे। मिनी ड्राफ्टर उतना दूर जा नहीं रहा है क्योंकि इसमें हम व्हाइट बोर्ड पर सेट किए हैं। आप लोग जब उस पर सेट करेंगे ड्राइंग बोर्ड पर तो आपका अच्छे से पूरा स्लाइड होगा। तो आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। अब हमारा TECH एन, ये हमारा हो गया एन। आई, ये हो जाएगा हमारा सी। फिर गैपिंग रहेगा कितना, 2 mm की गैपिंग रहेगी। फिर हमारा 2 mm की गैपिंग रहेगी। 8 mm का गैपिंग रहेगा। ये हमारा ए हो जाएगा। ये हमारा एल है। तो इस तरह देख रहे हैं हम, टेक्निकल हमारा अच्छे से लिखा गया है। तो इसी तरह आप लोग फ्री हैंड, अर्थात जब भी हम बनाएंगे तो ये हमारा फ्री हैंड होगा। और क्या होगा, सिंगल स्ट्रोक होगा, अर्थात एक मरतबा हमने पेंसिल घुमा दिया तो फिर उस पर दोबारा आपको नहीं घुमाना है। तो इस तरह से हम लोग जो है लेटरिंग अर्थात अक्षर लेखन करेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं जो हमारा आई है इसके बीच में गैपिंग ज्यादा हो जा रही है। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, जो इसके बीच की गैपिंग है वो कम कर देंगे। अर्थात आई का हमने बताया है कि जो इसकी मोटाई होगी और केवल ये गैपिंग, ये जो 2 mm का है वो हम इतना कर लेंगे। इस तरह से रहेगा और इसको थोड़ा कंप्रेस कर लेंगे तो बेटर रहेगा। तो ये हो गया टेक्निकल। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो हमने बताया है इंक्लाइंड, इंक्लाइंड को भी देख लेते हैं। तो इसको हम लोग रफ कर दे रहे हैं। इंक्लाइंड में क्या होता है, जो आपका वर्ड होता है वो क्या होता है 75 डिग्री, अर्थात ये आपका है कि यहां से 75 डिग्री पे इंक्लाइंड रहेगा, अर्थात झुका रहेगा। जो आप अक्षर लेखन करेंगे तो ये क्या होगा, आपका 75 डिग्री पर झुका रहेगा। तो इसी को हम लोग इंक्लाइंड कहते हैं। अब इसी का हम लोग देख लेते हैं कि इसको किस तरह से हम लोग लिखेंगे। हम पहले लाइन ड्रा कर ले रहे हैं 2 हॉरिजॉन्टल। ये हमारा कितना रहेगा 10 mm की हाइट पे 2 सहायक हॉरिजॉन्टल लाइन रहेंगी। ये हमारा एक सहायक लाइनें 2 तैयार हो गई हैं। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा मिनी ड्राफ्टर है उसको क्या करेंगे 70 डिग्री पे, अर्थात ये हमारा यहां चला जाएगा 75 डिग्री। इस तरह से घुमा लेंगे इस साइड जिसमें आसानी रहे। 75 पे 75 पे करके हम लोग सेट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, यहां से हम हॉरिजॉन्टल जो भी हमारा इंक्लाइन लाइन है उसको ड्रा कर लेंगे। ये हो गया हमारा 75 डिग्री। अब क्या करेंगे, सेम उसी तरह
दो अक्षरों के बीच में हम 2 mm की गैपिंग रखेंगे। अर्थात ये हमारा, मान लीजिए इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये, वो हमारा 8 mm है और ये जो था हमारा 10 mm था। अब क्या करेंगे, दो अक्षरों के बीच हम 8 mm की गैपिंग रखेंगे। हमारा जो वर्ड क्या था, टेक्निकल, एजुकेशन, एजुकेशन, इसको हम लोग देख लेते हैं। हम रेंडमली वैसे ड्रा कर दे रहे हैं, आप लोग एकदम एग्जैक्ट मेजर के साथ बनाइएगा, जितना आपका डायमेंशन होगा उसी के साथ बनाइएगा। ये हमने एक मरतबा 75 पे क्या कर दिया है, सेट कर दिया है। अब जो भी लाइनें खिंचाएंगी वो इसके हॉरिजॉन्टल रहेंगी, अर्थात इसके पैरेलल रहेंगी। अब इसको हम लोग देख लेते हैं, क्या है, हमारा ई है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग इंक्लाइंड पे लिखेंगे। ई हो गया हमारा, डी हो जाएगा, ये डी हो गया, यू हो जाएगा, ये हमारा यू हो गया, एजुकेशन, सी हो जाएगा। आप लोग देख रहे हैं कि जो भी हम वर्ड लिख रहे हैं वो क्या है, इस ब्लॉक के अंदर है, अर्थात इससे बाहर आपका नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसका जो मेथड है, आप जो ब्लॉक बनाए हैं वो उसी के अंदर रहना चाहिए, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये हो गया EDUCA, एजुकेशन। अब हम और आगे ब्लॉक बना लेते हैं जो कि इसके पैरेलल रहेंगे। टू mm की गैपिंग करेंगे। उसके बाद आई है तो आई के लिए हम कम जगह छोड़ेंगे। ये हो गया हमारा EDUCITION, ये हमारा हो जाएगा TIO, ये आपका इसी ब्लॉक के अंदर रहना चाहिए। अब एन है, एन हो जाएगा हमारा, ये हमारा एजुकेशन लिखा गया है। ये जो है हमारा इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड। तो कभी कभी क्वेश्चन आपका वर्टिकल पूछ लेता है या फिर इंक्लाइंड से पूछ लेता है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन आते हैं दो ही से आते हैं, और आपको कोई भी सेंटेंस दे सकता है, जैसे हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, या फिर दे देगा आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर, या फिर दे देगा आपका कि टेक्निकल एजुकेशन, या फिर टेक्निकल कोई भी चीज आपको दे देगा कि वर्ड दे देगा, आप उसका लिखना रहेगा। तो इस तरह से आप लिख लेंगे तो आपका जो ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन हमने बताया है वो आपका आराम से मिल जाएगा। क्या होता है, कभी कभी जो हमारा एग्जामिनर होता है वो क्या करता है, आपका कॉमन नंबर अर्थात सभी को एक ही नंबर देता है, तो उस केस में आपको नंबर जो है उतना बेस्ट नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर एग्जामिनर अच्छा रहेगा तो आपको 7 में से 6 नंबर आराम से दे देगा, यदि आप अच्छे से लिखे हैं। इसमें आपको ख्याल क्या रखना है कि जब भी आप मतलब अच्छा लेखन कर रहे हैं तो उस समय आपको सफाई का सावधान बहुत ज्यादा रखना है, क्योंकि सफाई से ही आपको नंबर मिलते हैं ड्राइंग में। आप एक मरतबा लिख दिए हैं तो कोशिश कीजिए कि आप उसको इरेज ना करें, अर्थात जो है सिंगल फ्री हैंड जो है, फ्री हैंड बना रहे हैं उसमें आपको कभी मिटाना ना पड़े। अब मान लीजिए आप इसको मिटाएंगे तो उसमें क्या होगा, आपके फिर जो भी आप बनाए रहेंगे वो दाग पड़ जाएंगे, तो क्या होगा, एग्जामिनर में उतना अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वो आपके नंबर कट सकते हैं। तो ये सब ख्याल रखिएगा। आपका जो ये नंबर है 7 मार्क्स वो फिक्स है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्केल क्या होता है। स्केल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मापनी।
मापनी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इससे जो नंबर हमारे आते हैं वो हमारा 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हमारा जो है एक वीडियो में अच्छे से कवर नहीं होगा, तो इसके लिए हमको 2-3 वीडियो लाने पड़ेंगे। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जय हिंद, धन्यवाद।